दोस्तों, चुनाव के मौसम में कोई यात्रा निकालना या कोई मार्च करना ये बेहद आम बात है। लेकिन 17 अगस्त से बिहार में शुरू राहुल गांधी की यात्रा से सरकार को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बेचैनी है पटना से लेकर दिल्ली तक कि कुछ लोग अब इस यात्रा को रोकने की साजिश कर रहे हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, इस यात्रा को रोकना चाहते हैं सरकार में बैठे कुछ लोग। अब खबर यह है कि दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी बिहार के अंदर दौरा करना चाहते हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए हैं? उनकी यात्रा को रोकने की किस तरह से साजिशें की जा रही हैं, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार के अंदर दौरा ना कर सके? दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के मौसम में कोई यात्रा निकालना या कोई मार्च करना ये बेहद आम बात है। लेकिन 17 अगस्त से बिहार में शुरू राहुल गांधी की यात्रा से सरकार को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बेचैनी है पटना से लेकर दिल्ली तक कि कुछ लोग अब इस यात्रा को रोकने की साजिश कर रहे हैं। यात्रा को रोकने की साजिश में इस यात्रा को रोकना चाहते हैं सरकार में बैठे कुछ लोग। अब खबर यह है कि सरकार की तरफ से बाकायदा जो जिला प्रशासन है, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, कप्तान हैं, इन सब की चूड़ी कसी जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं इस यात्रा को कामयाब नहीं होने देना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां से यात्रा शुरू है वहीं पर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को सभा स्थल पर, स्पॉट पर लैंड करने की अनुमति नहीं दी जा रही। यही नहीं, कुछ खास जगहों पर जहां वो छोटी छोटी सभाएं करना चाहते हैं या छोटी छोटी रैलियां करना चाह रहे हैं, उसकी परमिशन नहीं दी जा रही। अब जो लोग इस इंतज़ाम में लगे हुए हैं, जिसमें आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, उन्हीं में से एक बड़े नेता हैं सांसद सुधाकर सिंह। उन्होंने तो बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी पोल खोल दी सरकार की। सुधाकर सिंह ने कहा कि जो जिला प्रशासन है कदम कदम पर रोड़े अटका रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि राहुल गांधी लोगों से मिलें, राहुल गांधी सभा करें, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतरें। लेकिन हम अगर परमिशन नहीं दी तो जबरदस्ती राहुल गांधी और तेजस्वी जनता तक पहुंचेंगे, अंजाम कुछ भी हो। सुनिए, पहले सुधाकर जी को सुन लीजिए। प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे रैली ना हो, मतदाता सुरक्षा प्रशासन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यह आंदोलन है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन और ये यात्रा शुरुआत हो। जिला प्रशासन का रवैया बहुत बेहद निराशाजनक और विरोधी है। अब दोस्तों, डीएम साहब या कप्तान साहब अड़ंगा लगा रहे हैं, ऊपर से सरकार का प्रेशर है, बीजेपी परेशान है, जेडीयू परेशान है, बात तो समझ में आती है। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि साहब इलेक्शन कमीशन वो क्यों टेंशन में? अगर राहुल गांधी और तेजस्वी वोट के अधिकार को लेकर बिहार के जिले घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो इससे इलेक्शन कमीशन को टेंशन क्यों है? इलेक्शन कमीशन को तो खुश होना चाहिए कि चुनाव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन टेंशन इतनी है कि संडे के दिन, जिस दिन ये यात्रा शुरू है, उसी दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, इलेक्शन कमीशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि ध्यान खींचा जा सके राहुल गांधी से किसी और तरफ। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इतना परेशान क्यों हैं? क्या राहुल गांधी की ये जो 17 दिन की यात्रा है, तेजस्वी और राहुल की, क्या ये यात्रा गेम चेंज करने जा रही? क्या ये यात्रा गेम चेंजर है बिहार इलेक्शन की? और क्या मोदी और शाह ने बिहार को जीतने का, किसी भी कीमत पर जीतने का जो प्लान बनाया था, उस पर ये यात्रा क्या पानी फेर सकती है? अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा ही कुछ 2024 में उत्तर प्रदेश में किया था अखिलेश यादव के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ था कि अखिलेश और राहुल ने मिलकर, लोकसभा की बात कर रहा हूं 2024 की, उत्तर प्रदेश का चुनाव ही पलट दिया। बीजेपी 60-70 सीटों का सपना देख रही थी, 33 पर उतर आई, और सारी की सारी बाजी, या यूं कहूं जीत का सेहरा अखिलेश और राहुल ने पहना था। तो जो उत्तर प्रदेश में 2024 में जो उलटफेर राहुल गांधी ने किया, सामाजिक न्याय के खेल ने किया, ऐसा ही कुछ वो बिहार में करने जा रहे हैं। इसीलिए बड़ा कदम मिस्टर शाह और उनकी टीम परेशान है, वहां पर खलबली है। मैं आपको 3-4 पॉइंट बताना चाह रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यात्रा गेम चेंजर क्यों है, बाजी क्यों पलटने जा रही है
17 दिन की ये यात्रा। अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर, चुनावी राजनीति पर भी पूरा फोकस करते हैं, और शायद इसलिए ये जो यात्रा है इसका एक फोकस एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करना है। खासकर जो दलित वोट है, पूरी तरह जो से अति पिछड़ा सेंधमारी वोट है, जो वोट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ या जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ, उस वोट पर निशाना साधने जा रहे हैं राहुल गांधी। आगे मैं डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 और भी इंपॉर्टेंट है। राहुल और तेजस्वी का फोकस है कि जो बिहार में पहली बार वोट कर रहे हैं, या बिहार में जो युवा वोट करते हैं, और बिहार के वो लोग जो बेरोजगार हैं, यूथ और अनएम्प्लॉयड, ये जो एक बड़ा आप कह सकते हैं चंक ऑफ वोट्स है, जो सरकार से आप कह सकते हैं पूरी तरह से टकराव में है, नीतीश कुमार और मोदी से टकराव में है, नाराज है, इसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। और बिहार का यूथ जिधर गया उधर ही लहर बनती देखी गई है, कम से कम जयप्रकाश नारायण से लेकर, और हो सकता है 2014 में जो मोदी ने किया। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यात्रा है इसको जिस तरह से प्लान किया गया है, राहुल और तेजस्वी ने मिलकर, उनकी टीम ने यात्रा को रोकने की ये साजिश में है। कस्बों पर फोकस करता है, गांव में फोकस करता है, छोटे शहरों पर फोकस करती है यात्रा, और 1300 किलोमीटर लंबी है, और पूरे बिहार को आप कह सकते हैं सारे ओर छोर को छानती चली जा रही है, चाहे वो उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, या फिर सीमांचल हो, या फिर पटना के इर्द गिर्द इलाका हो। अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो आपको एकदम यात्रा को क्लियर हो कामयाब जाएगा नहीं होने देना। कि ये जो 17 दिन हैं ये इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे से यात्रा जा रही है। सासाराम, जगजीवन राम की सरजमी से शुरू हो रही है यात्रा, और घूमते हुए ये सीमांचल जाएगी, कटिहार जाएगी, वहाँ से पूर्णिया जाएगी, फिर सुपौल, फिर उसके बाद ये सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी होते हुए बेतिया पर आएगी, उसके बाद छपरा पर ख़त्म हो रही है, आरा पे ख़त्म हो रही है, और फिर 1 सितंबर को पटना में महारैली है। यानी कुल मिलाकर जो कोशिश है, शहर से छोटे शहर से कस्बे, और कस्बे से गांव तक पहुंचने की कोशिश राहुल और तेजस्वी की है। अब यूँ तो और भी कई कारण हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक और कारण है बड़ा इम्पोर्टेंट। राहुल गांधी चाहते हैं कि कम से कम ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, और ख़ासकर जो तीनों पार्टी अलायंस में, आरजेडी प्रोमिनेंट पार्टी, प्रिंसिपल पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट पार्टी, ये जो तीनों पार्टियां हैं, महागठबंधन किया आप इंडिया अलायंस कह सकते हैं, इनके सारे काडर, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके उम्मीदवार, सबको एक कड़ी में बांधना, यानी इनको यूनाइट करना, इनके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, और ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, बूथ लेवल तक जाना इस बार की कोशिश है, रणनीति है। तो इंडिया अलायंस के स्ट्रक्चर को, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना, इस पर राहुल गांधी का फोकस है, और ये फोकस ऐसा ही है जो अमित शाह के खेल को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है, बहुत सीधा है, बहुत सीधा सवाल है कि क्या ये 17 दिन भारी पड़ने जा रहे हैं एनडीए पर, मोदी जी पर, शाह साहब पर, नीतीश कुमार साहब पर, इन पर भारी पड़ने जा रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होगा नवंबर में जब नतीजे आएंगे, तब अंजाम क्या होगा। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ आज। प्रोफेसर रविकांत हैं, दलित पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स, उसके आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने बुलाया। राहुल गांधी को बहुत क्लोजली जानते हैं, और इस यात्रा में भी वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द प्लानर्स हैं। तो प्रोफेसर रविकांत को मैंने आज न्योता दिया। उसके अलावा सतीश केस सिंह। अब सतीश केस सिंह की जो बातें हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पत्रकार खरी खरी बोलता है, और 1977 जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक चुनाव कवर कर रहा है, एक ऐसा शख्स, उसको आप सुनिएगा। बिहार के ही हैं, बिहार के एक्सपर्ट है। सतीश केस सिंह के बिना बिहार को समझना थोड़ा मुश्किल है। उनको सुनिए, खुलकर सुनिए, गौर से सुनिए। और उमाकांत लखेड़ा साहब होंगे जो आपको दिल्ली और पटना के बीच का जो गणित है आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये कि राहुल गांधी की ये यात्रा 5 दिन 7 दिन की नहीं, 17 दिन की यात्रा है, चुनाव के ठीक बीचों बीच। आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में किया, एक टर्न अराउंड कर दिया, क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं बिहार में भी करने जा रहे हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम और यादव के अलावा अति पिछड़ा और दलित
ये भी जुड़ेगा महागठबंधन में। इस बार खेल होने जा रहा है। देखिए दीपक जी, बिहार चुनाव को राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और इसकी वानगी आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने के भीतर राहुल गांधी ने करीब 6 बार यात्रा की है और वहां पे दलितों, नौजवानों के बीच में और लगातार अति पिछड़ों के बीच में, पिछड़े समाज के बीच में संविधान और पूरी तरह से सामाजिक सैंधमारी न्याय बन के आंदोलनों के जरिए बिहार की राजनीति को एक तरह से उन्होंने मथ डाला। इधर नीतीश कुमार की जो एक तरह से कहें अनुपस्थिति है, बीजेपी जिस आक्रामक ढंग से उस पूरे चुनाव को अकेले दम पर जीतने को लेकर के निकली हुई थी, राहुल गांधी उस पूरे माहौल को समझ रहे हैं और इन 17-18 दिन की यात्रा में वो पूरे बिहार में जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए, जिसको कहते हैं कील काटा दुरुस्त कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा है, दावा किया जा रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसको सीधे तौर पर रोकने की कोशिश की जा रही है और उनकी यात्रा से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो सीन है उससे चुनाव आयोग को काफी ज्यादा टेंशन है। आखिर किस बात की टेंशन है? ये तो एक खुशी का पर्व है जो आजाद भारत के अंदर आजादी से मनाया जाता है और हर एक पार्टी को उसको राइट्स है कि वो जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है वहां पर रैली कर सकता है बिना किसी को परेशान किए। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्शन की रैली की जा रही है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं चुनाव आयोग को यहाँ पर टेंशन हो रही है। इस तरह की बात सीधे तौर पर कही जा रही है। राहुल गांधी के एरोप्लेन को उतरने नहीं दिया जा रहा है, जो पैड बनाया जाता है वो भी नहीं बनाने दिया जा रहा है। इस तरह की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कही गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर हवा कितनी ज्यादा टाइट हो चुकी है। डर सता रहा है कि कहीं बिहार के अंदर बिहार हाथ से ना निकल जाए दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहां पर यात्रा करने की बात कर रहे हैं और महासंगठन की तरफ से भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि किस तरह से किया जाएगा। वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को पूरा देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।